आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन। जैसे कि आपको पता है कि ब्रेन ये एक माइस्टीरियस क्रिएशन ऑफ गॉड है। अल्लाह ताला ने ब्रेन को बनाया है तो बहुत सारी चीजों को बनाया है, लेकिन उनमें से ब्रेन जो है ये माइस्टीरियस क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज ब्रेन। डियर स्टूडेंट, it is the main part of central nervous system या part of central nervous system is called brain। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि फर्स्ट केबल ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेन। ये ब्रेन कार्नियम कैविटी में वाक़ है जो कि स्कल के अंदर है, खोपड़ी। ब्रेन का कलर क्या है? व्हाइटिश कलर है। और इसके अलावा ब्रेन का जो वेट है वो 1.2 किलोग्राम से 1.4 किलोग्राम तक है। याद रखिए कि टोटल बॉडी मास इसका 2% है। सब कुछ लिखा है। ब्रेन को हर मिनट में आप 750 मिलीलीटर ब्लड सप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज भी चाहता है, ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी चाहता है, ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड भी चाहता है। ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसको हम कहते हैं कार्नियल नर्व। क्योंकि ब्रेन कार्नियम में वाक़ है इसलिए इनको कार्नियल नर्व कहते हैं। कार्नियल नर्व तकरीबन 12 पेयर है। इसमें कुछ सेंसरी नर्व है यानी जो कि रिसेप्टर से मैसेज लाते हैं, और कुछ मोटर नर्व है जो कि ब्रेन से मैसेज इफेक्टर के पास ले जाते हैं, और कुछ मैक्स है यानी एसोसिएटिव नर्व है जो दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा पार्ट है। बहुत सारे इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर का अपनी एक स्कोप है, फंक्शन है। क्योंकि ये इंतहाई हाईली सेंसिटिव, इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसकी प्रोटेक्शन भी उतनी ज्यादा है। सबसे पहले ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया है एक हार्ट फ्रेम स्ट्रक्चर से जिसको हम स्केलेटन कहते हैं। यानी ब्रेन के ऊपर स्कल कवर किया गया है खोपड़ी को ताकि ये महफूज रहे। और इसके बाद फिर एक ट्रिपल लेयर ऑफ मेम्ब्रेनियस है जिसको हम मेनिजेस कहते हैं। यानी 3 लेयर है मेम्ब्रेन का। आउटर मोस्ट लेयर थिक है जिसको ड्यूरामीटर कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो है वो पायामीटर है, जबकि दरमियान में आर्कानाइट मीटर भी है। इन सब लेयर का काम है प्रोटेक्शन। मिडल लेयर जिसको आर्कानाइट मीटर कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर जिसको पायामीटर कहते हैं, इनके अंदर फ्लूइड होगा ब्रेन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेरेब्रियोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ हम शॉर्टकट कहते हैं। ये याद रखिए कि ये तीनों स्ट्रक्चर ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब ये आइए, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूं कि ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हम इसकी तकसीम कई तरीकों से करेंगे। इस वीडियो पार्ट में हम सिर्फ यहां तक करेंगे, बाकी पार्ट ऑफ ब्रेन जिसमें फोर ब्रेन आता है, मेड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन जिसे छोटा दिमाग कहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पेश करूंगा। तो जी, तो ये सबसे पहले ये ब्रेन 2 बड़े हिस्सों में तकसीम हो जाता है। चल, अखरोट को आपने देखा होगा, बिल्कुल वही मंजर है। यहाँ पर दरमियान में एक लेयर होगी जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। अब राइट साइड को हम कहते हैं
right hemisphere, our left hemisphere, ठीक है ना, लेफ्ट साइड को। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एनालिसिस है, तज्जिया करना, जांच पड़ताल करना, लॉजिक है और ट्रेनिंग है। ये तीन फंक्शन है लेफ्ट हेमिस्फीयर का। जबकि राइट हेमिस्फीयर का जो मेन फंक्शन है वो क्रिएटिविटी है, नई चीजें बनाना, इमेजिनेशन है, तस्वुरात है, फीलिंग है, एहसासात है। ये इनकी क्या है? तकसीम है। अब एक तकसीम दूसरी तरीके से भी हुआ है कि इस ब्रेन को चार बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। आपको नजर आ रहा है, फ्रंटल लोब है, इसके चार लोब है, पेरिटियल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब है। यानी चार इसके लोब है। यानी दो बड़े पार्ट हो गए, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, उसके फंक्शन आपको बता दिए। अब इसकी भी चार लोब है। फ्रंटल लोब का काम क्या है? रीजनिंग है, ठीक है ना। आप सवाल और मैं जवाब करूं, फिर आप सवाल करें, उसमें रीजनिंग, नंबरिंग है, कैलकुलेशन है, स्पीच कंट्रोल है। जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हो ना, तो ये कंट्रोल तरीके से आप सुन रहे हो। स्केलेटल मूवमेंट है, यानी वो हरकत वो मूवमेंट जो स्केलेटन के साथ वाबस्ता है, यानी वायलेंटरी मूवमेंट। वो मूवमेंट मैं जितना चाहता हूं, देखो मैं जा रहा हूं, इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं कैमरे से फिर हट जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये स्केलेटल मूवमेंट है, यानी इसको कहते हैं जी। तो दूसरा पार्ट है हमारे साथ पेरिटियल लोब। उसकी क्या क्या फंक्शन है? इंटीग्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी अब सेंस रिसेप्टर से जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ले आते हैं उसको देखना, उसको जांच पड़तालना कैसा है, इंटीग्रेट कर लेते हैं। और सेंस ऑफ टच, यानी स्किन के जरिए हम सेंस ऑफ टच, तो पेरिटियल लोब का ये दो बड़े काम है। टेम्पोरल लोब का क्या काम है जी? टेम्पोरल लोब का काम है कि एडिटरी परसेप्शन है और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन है, ठीक है ना। चीजों को पहचानना है और बातों को सुनना है कि भी क्या आवाज आ रही है, ठीक है। ये सारी ऑक्सीपिटल लोब, इसमें क्या है? मोशन परसेप्शन है, कलर डिफरेंशिएशन है। ये दो तरीकों से आज हमने ब्रेन को उसके पार्ट देखे। एक, दो बड़े हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट, और फिर इसके लोब। अब इस ब्रेन के तीन बड़े पार्ट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रेन के पार्ट पर आपको डिस्कशन करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पर आप मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगी। अपनी दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह क्लास 10 की बायोलॉजी का एसेलो बेस्ड स्टडी का ये सिलसिला, ये तीसरा चैप्टर जारी है। चैप्टर नंबर 12 यानी 10, 11 हो चुके हैं सब टॉपिक एसेलो बेस्ड। अब ये 12वां चैप्टर भी तकरीबन ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें हौसला दें, हमारी वीडियो को देखा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अगर आपको बुक्स में ब्रेन के हवाले से कोई टर्म ऐसा है कि वो उसकी मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर कमेंट्स करें। अपनी दुआओं में याद रखिए। सी यू अगेन विद वेरी सून। खुदा हाफिज़।